Hello. Welcome back, and we are here yet again with another topic of chapter 1 management. And there was another topic left from this series, that is nature of management, right? So this was left कि management का nature है कैसा. अब मैनेजमेंट के नेचर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि मैनेजमेंट एक साइंस है या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या मैनेजमेंट एक आर्ट है. लाइक व्हाट मैनेजमेंट एग्जैक्टली इट, व्हाट इज इट्स नेचर. तो हम इसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं. बेसिकली हम देखेंगे कि साइंस के फीचर्स क्या हैं या प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं या व्हाट इज आर्ट बेसिकली, और मैनेजमेंट किसके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है, राइट? सो जिसके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगा दैट मीन्स वो उसका नेचर वैसा है. मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस और अ प्रोफेशन और एन आर्ट. सो फॉर दैट वील हैव टू लुक इनटू ईच ऑफ दीज फीचर्स. सो पहले चलते हैं टुवर्ड्स साइंस कि बेसिकली साइंस है क्या. नाउ साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. एक बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे कहलाएगी वो, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज, सर्टेन जनरल ट्रूथ्स, राइट? अब ये लॉज या ट्रूथ्स आए कहां से हम? डेफिनेटली ऑब्जर्व करके. आवर साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्यू थिंग्स. अब ऑब्जर्वेशन हुई है तो उसकी रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन भी होगी, राइट? दे हैव टेस्टेड दैट. वो टेस्ट हुए हैं थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? सो वी कैन से दैट एक सिस्टमैटिक बॉडी है, एक वास्ट बॉडी है ऑफ नॉलेज कि जिसको बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू टेस्ट किया गया है एंड देन ओनली इट हैज बिकम अ लॉ. एक लॉ बन गए हैं, यूनिवर्सल लॉ बन गए हैं. तो देखा जाए तो वी हैव डिफाइंड ऑल द 3 फीचर्स कि एक साइंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, डेफिनेटली एक ग्रेविटेशनल लॉ है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि ग्रेविटेशन का लॉ चाइना या जापान में एप्लीकेबल होगा और इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा. आई मीन श्योर. सो ऑफ कोर्स यूनिवर्सल वैलिडिटी है और बेस्ड किस पे है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन पे. सो अब हमने साइंस के फीचर्स तो देख लिए, हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इसको रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? सो अगर मैं मैनेजमेंट को देखूं, क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? So I would say yes, it is a systematized body of knowledge. It has its own theory and principles. आप आगे अभी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं. अभी नेक्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ने वाले हैं. The very next chapter consists of 14 principles of management. So मैं क्या कहूँगी कि yes, it is a body of knowledge with its own theory and principles, जो कि क्या है? Again, they are based on experimentation. राइट? तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने हैं ये प्रिंसिपल्स में. ये प्रिंसिपल्स दीज आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट कि आज हमने सोचा कि अच्छा ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बन सकता है या नहीं तो हमने बना लिया. नो. सो ये भी ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं. सो दे हैव बीन डेवलप्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिंग करके. तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि इसमें मैनेजमेंट में 2 फीचर्स तो अवेलेबल है साइंस के कि this is also a systematized body of knowledge. Management is also a systematized body of knowledge and it is also based on experimentation. बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी की. यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड होते हैं? They are based on human beings and human behavior. एक्सपेरिमेंट भी किस पे होती है? ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर पे. अब ह्यूमन बिहेवियर की बात कर ली जाए तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, राइट? ह्यूमन मूड की बात ही कर ली जाए या ह्यूमन बिहेवियर की बात कर ली जाए, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. अभी किसी बंदे का मूड 5 मिनट पहले या बिहेवियर 5 मिनट पहले कुछ और था. आफ्टर 10 मिनट्स यू सी, यू कैन नॉट इमेजिन और यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो कैसे मूड में है बंदा, राइट? सो हम ये क्या कहेंगे कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है ये. तो क्या कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है बट दे डिपेंड ऑन द सर्टेन सिचुएशंस.
उनको मोल्ड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, राइट? तो मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी कि हर सिचुएशन में फिट बैठ जाएंगे। हर एक सिचुएशन में आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगा सकते हो और उसको कह सकते हो कि ओके दिस वर्क्स फॉर दिस। नो, तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है और ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बीइंग्स हैं, राइट? तो मैं ये कहूंगी कि साइंस का ये फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट से रेजोनेट नहीं करता। तो मैं क्या कहूंगी, अगर उसके 2 फीचर्स मिल रहे हैं और एक फीचर नहीं मिल रहा, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, नॉट अ प्योर साइंस, बट यस मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, राइट? तो हमने पहला नेचर तो बहुत वेरी वेल डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस।